प्यारे बच्चों, आज हमारा 4 क्लास का न्यू चैप्टर 4 चैप्टर स्टार्ट होगा और मैं सर हमज़ा अकबर आज आपको पढ़ाऊँगा आपका 4 चैप्टर। ठीक है बच्चों, 4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम सेहतमंद ग़िज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और सेहतमंद ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। देखो, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ज़िंदगी को ज़िंदा रखने वाली चीज़ें, यानी कि हम ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। तो अगर हम सांस अच्छी तरह लें, खाना अच्छी तरह खाएं, पानी अच्छी तरह पिएं और दूसरे ऐसे काम जैसे एक्सरसाइज वगैरह अपनी ज़िंदगी में आम कर लें, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी बनती जाएगी, सही, और एक सेहतमंद ज़िंदगी हमें मुयस्सर होगी। ठीक है बच्चों, तो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सबसे पहले जो जिक्र करते हैं वो हम करते हैं ग़िज़ा का, कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है सेहतमंद ग़िज़ा। ठीक है, सेहतमंद ग़िज़ा हम सब खाते हैं, ऐसा है या नहीं है, खाते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी की कुछ चंद चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, सही है, यानी कि अगर किसी इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी जिसमें सेहत की कोई कमी ना हो, सेहत का कोई मसला ना हो, यानी कि सेहत पे उसके कोई बात ना आए, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अच्छी और साफ़ ग़िज़ा, सही है, वर्जिश, आराम, मुनासिब नींद और साफ़ माहौल। ठीक है, सेहतमंद ज़िंदगी क्या, अच्छी और साफ़ ग़िज़ा, अच्छी और साफ़ ग़िज़ा, ठीक है, वर्जिश, आराम, मुनासिब नींद और साफ माहौल। ये कुछ ऐसे जुज़ हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसी अज्जाएँ हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में साफ़ और अच्छी ग़िज़ा आम हो जाए, हम एक्सरसाइज वर्जिश के हामिल हो जाएं, वर्जिश करने के आदी हो जाएं, आराम हम आराम के टाइम पे करें, ठीक है, हम पूरी दिन में काफ़ी मसरूफियत से गुजरें, उसके अलावा हम रात में भी आराम नहीं कर रहे, रात में भी अगर हम कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बजाय आराम करने के, तो वो हमारे लिए सेहत के लिए हमारी मेज़र हो सकता है। मुनासिब नींद, यानी कि नींद एटलीस्ट पूरे दिन में 24 घंटे में 8 घंटे की 6 घंटे की कम अज़ कम, 6 घंटे की नहीं तो 8 घंटे की कम अज़ कम नींद लेनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा साफ़ माहौल, बात समझ में आ गई। नींद आप ले लेते हो, वर्जिश आप कर लेते हो, आराम आप कर लेते हो, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आराम करने के लिए बेड अच्छा हो और ज़मीन पर आराम नहीं कर सकते, उसके लिए कोई मसला नहीं है। मसला है माहौल का, माहौल की पॉल्यूशन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कराची में रहते हैं तो कराची की जो पॉल्यूशन है वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है या आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो उसको भी हम कर लेते हैं साइड पे। ठीक है, हम आते हैं अच्छी ग़िज़ा की तरफ कि अच्छी ग़िज़ा कौन कौन सी हैं, किन किन चीज़ों में क्या मौजूद है जो हमें तवानाई देता है। ठीक है बच्चों, ज़रा ये मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ा हूँ, सारे बच्चे दूसरे पैराग्राफ की तरफ देखें। ग़िज़ा हमें काम करने के लिए तवानाई फराहम करती है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है, और बीमारियों से बचाती है। जाहिर सी बात है, जब ग़िज़ा खाएंगे तवानाई होगी तो बीमारी से बासानी हमारी बॉडी फाइट कर सकती है। पौधे और जानवर हमारी ग़िज़ा के ज़राए हैं जिनसे हमें सब्ज़ियाँ, फलियाँ, फल, अनाज, खुश्क मेवे, दूध, गोश्त जैसी ग़िज़ाएँ हासिल होती हैं। इनमें से कुछ ग़िज़ाएँ कच्ची और कुछ पका के खाई जाती हैं। ये वाला पैराग्राफ क्लियर होगा आपको? ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। बच्चों, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा पसंद करते हैं। ठीक है, इलाक़ों पे भी डिपेंड करता है, इलाकाई लोग होते हैं,
अलग अलग किस्म की डिशेस पसंद करते हैं, पठान अलग, पंजाबी अलग, और इस तरह के मुख्तलिफ इलाके सिंध के अंदर हैं, वहाँ पे अलग अलग किस्म के डिशेस पाई जाती हैं। सही है, आप कुछ भी खाएं, इसका ग़िज़ाइयत से भरपूर होना ज़रूरी है। हम कुछ भी खा रहे हैं, वो खाने का मकसद सिर्फ मुंह का टेस्ट लेना नहीं, मुंह के टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि उसमें ग़िज़ाइयत का होना भी ज़रूरी है। सही है, क्यों? क्योंकि ग़िज़ाइयत हमारे बॉडी को तवानाई फराहम करती है। जब हमारी बॉडी में तवानाई होगी तो ही हम रोज़मर्रा के काम अंजाम दे सकते हैं। सही है, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा में कुछ ख़ास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। वो जो ख़ास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो हमें तवानाई देते हैं, वो अज्जा कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। किसमें शामिल होते हैं? ये ग़िज़ाई अज्जा में कुछ ख़ास ग़िज़ाई अज्जा में कुछ ख़ास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत माइन्यूट सी बात हमने समझी कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसमें हम बात करते हैं ग़िज़ाओं की। तो ग़िज़ाओं में कुछ ग़िज़ाइयत की अज्जा मौजूद होते हैं, यानी कि जो असल में हमारी बॉडी को तवानाई देते हैं। हम एक निवाला खाते हैं, उस एक निवाला का वज़न अगर 10 ग्राम है तो बच्चों उसमें से 5 ग्राम, 4 ग्राम या 3 ग्राम हमारे काम का होता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा निवाला हमारे काम का हो। बात समझ में आ रही है? उसमें से वेस्ट मटीरियल भी निकल जाते हैं जो इसकी बॉडी को हमारे ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स किस किस किस्म के होते हैं, कौन कौन सी अज्जाएँ हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो देखते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गया? न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। ये था ज़रा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने पढ़ लिया सेहतमंद ज़िंदगी किस तरह हासिल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब आपने पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। ग़िज़ाई अज्जा भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं बच्चों? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स में जो चीज़ शामिल है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट शामिल है। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से हासिल होता है? कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ों से हासिल होता है। ठीक है, किन चीज़ों से? मीठी चीज़ों से। पेज नंबर 18 पर अगर आप देखो तो ऊपर आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें जो मिठास मौजूद होती है, दरअसल वो इस बात की पहचान है कि इस चीज़ में क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। रोटी हम खाते हैं उसमें जो मिठास मौजूद होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को उर्दू में कहते हैं नशास्ता। ज़रा ये मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, इस पर गौर करें। हमें काम करने और खेलने कूदने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। वो तवानाई हमें नशास्ता दार ग़िज़ाएँ फ़राहम करती हैं। इन ग़िज़ाओं में डबल रोटी, शहद, केला, बिस्किट, केक, चावल और आलू वगैरह शामिल हैं। ठीक है, हेल्प किस में कर रही है? ये खेलने कूदने यानी फ़िज़िकल वर्किंग में। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ होती है? फ़िज़िकल वर्किंग में, यानी कि जब हमारी बॉडी हरकत कर रही होती है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। और ये हम हासिल किससे कर सकते हैं? ये हम हासिल कर सकते हैं ब्रेड से और हनी से
और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, केला, बिस्किट, केक, चावल, बनाना, बिस्किट, केक, राइस। ठीक है, सही है। ज़्यादा फालतू में इसको बड़ा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी बातें साफ साफ समझ में आ रही हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी की एक ऐसी ग़िज़ा है, यानी एक ऐसा ग़िज़ाई अज्जा है जो कि हमें फ़िज़िकल वर्किंग में ज़रूरत पड़ता है। सही है, यानी कि जब हम कोई भी अपने फ़िज़िकल काम करते हैं, फ़िज़िकल वर्किंग करते हैं, उठाना, बैठना, चढ़ना, खेलना, कूदना, इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। सही है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? निशास्ता। और ये चीज़ें हमें, ये कार्बोहाइड्रेट हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं? हनी से हासिल कर सकते हैं, ब्रेड से हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा हम रोटी से भी इसको हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट 78% मौजूद होता है रोटी में। ठीक है, अब चलते हैं लहमियात पे। ठीक है, ये नाम जो उर्दू नाम है वो आपके लिए मुश्किल होंगे, तो आप इसको इंग्लिश में अपने दिमाग में रखें। कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है प्रोटीन। अच्छा बच्चों, प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स में मौजूद होता है। ठीक है, मसल्स में मौजूद होता है, उसके अलावा हड्डियों और मसल्स के दरमियान में भी मौजूद होता है। तो प्रोटीन को पढ़ते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारी हड्डियों और अज़लात को मजबूत करती हैं और हमें बढ़ने में मदद देती हैं। इनमें गोश्त, मछली, फलियाँ, मुर्गी, दूध, दालें, खुश्क मेवे, चने और अंडे वगैरह शामिल हैं। ठीक है, एक तो हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं, दूसरा हमारी ग्रोथ करती हैं। ठीक है, हड्डियों को और अज़लात को। अज़लात यानी आप बढ़ते जाते हो, आपके दांत भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं, आपके हाथ भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कौन वर्किंग कर रहा होता है? हमारी ग्रोथ में, हमारे अज़लात के बढ़ने में इसमें वर्किंग कर रहा होता है प्रोटीन। कौन वर्किंग कर रहा होता है? प्रोटीन। तो दरअसल प्रोटीन जो है वो किस काम आता है? एक तो हमें स्ट्रॉन्ग रखने में, ठीक है, दूसरा ग्रोथ में। और हासिल इसको हम किससे करते हैं? हासिल करते हैं हम इसको मिल्क से, फ़िश से, एग से, मीट से। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद चलते हैं हम फैट्स की तरफ। ठीक है, फैट्स यानी चिकनाई, चर्बी, तेल, ऑयली चीज़ें। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को लम्हियात और नशास्तादार ग़िज़ाओं के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई फ़राहम करती हैं। ये तवानाई जिस्म ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये तवानाई हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में भी मदद देती है। इस गिरोह में मक्खन, पनीर, तेल, घी और खुशक मेवे शामिल हैं। अब इसमें आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ समझ में नहीं आई होंगी। सही है, तो मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में कौन ज़्यादा एनर्जी देता है? हमें फ़ैट ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी देता है ये हमारी बॉडी में जाते हैं और हज़म होकर हमें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, जबकि जो फैट है वो हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर इन बॉडी, और ज़रूरत पड़ने पर ये काम आता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदा काफ़ी हेल्दी था, एक डिज़ास्टर हुआ, यानी कि एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें वो दब गया। कम से कम उसको 1 से 1.5 साल बाद निकाला गया। 1 से 1.5 साल बाद वहाँ पे उसको पानी तो किसी न किसी तरह मिलता रहा, पर खाना इतने अमाउंट में नहीं मिल सका। इतने अमाउंट में नहीं मिल सका, खाना भी उसके बकौल उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता था, बासी तवासी। लेकिन उसने 1.5 साल कैसे काट लिए? जब उसको 1.5 साल बाद बाहर निकाला गया, खैर उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर वो मरा नहीं था, और मरा भी बाद में भी नहीं मरा। सही है, रिकवरी उसकी हो गई। वो बिल्कुल पतला हो चुका था। किस तरह पतला हुआ? दरअसल जो हमारे में मोटे लोग नज़र आ रहे होते हैं, हेल्दी लोग नज़र आ रहे होते हैं, उनमें फ़ैट ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो चुका होता है, जमा हो चुका होता है। जब फ़ैट हमारी बॉडी में जमा हो जाता है और हमें तवानाई मिलती रहेगी, हम मुख्तलिफ ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारी ग़िज़ाइयत पूरी हो रही है, तो फ़ैट को टूटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ग़िज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, तवानाई की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी चीज़ों से वो तवानाई ले रही है। लेकिन जब हम खाना नहीं खाते, डाइट पे जब हम जाते हैं, तो क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी है, वो जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ैट जमा हुआ होता है, उसको वहाँ से लेकर यूज़ करना शुरू कर देती है।
ठीक है। जब वो वहाँ से यूज़ करना शुरू करती है तो हमारी बॉडी का साइज़ श्रिंक होता जाता है, हम पतले होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? ज़्यादा चलने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सही है। तो क्या होगा, फैट फ़ौरन से पिघलेगी और हमारी बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देगी, सही है। तो मैं ज़रा ये समझ लें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले कौन ज़्यादा एनर्जी देता है? फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। ये चीज़ समझ में आई? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में फ़ैट ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छा जी, उसके अलावा ये हमारी बॉडी का दर्जा हरारत कायम करता है। दर्जा हरारत ये कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब हम ज़्यादा भागते हैं तो हमें पसीने आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, जब हमारी बॉडी में फैट टूटता है, चिकनाई टूटती है, तो होता क्या है, चिकनाई टूटने की वजह से हमारी बॉडी से पानी निकलता है, यानी कि उस चिकनाई से पानी निकलता है। वो पानी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता, तो बॉडी उस पानी को क्या करती है, फौरी तौर पर बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देती है। जब वो पानी बॉडी से बाहर निकलता है तो वो बॉडी की आउटर कवरिंग को ठंडा करता है, ठीक है। पानी देखो गर्म हो ठंडा हो, लेकिन पानी की जो तासीर है, पानी की तासीर वो ठंडी है। तो ये जो पानी निकलने का जो प्रोसेस है, ये जो पसीने आने का जो प्रोसेस है, ये दरअसल हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिख लेते हैं, इसमें शामिल है मक्खन, पनीर, घी और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, तेल वगैरह आ जाते हैं इसमें। उसके बाद चलते हैं, हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम अंसर है पानी, ठीक है। अच्छा, ग़िज़ा के अलावा पानी भी हमारे जिस्म की बहुत अहम ज़रूरत है। ज़्यादा पानी पीने से जिस्म चाको चौबंद रहता है। गर्म इलाके में रहने वाले लोगों को और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी तेज़ी से पानी को जो है वो बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देती है, यानी कि पसीने हमें ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी का जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहते हैं तो हमारी बॉडी का वाटर जो है वो मेंटेन रहता है, सही है। तो अगर पानी निकल भी गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम पानी पी रहे कम हैं और हमें पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग कर रही है, पसीने निकाल रही है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, डिहाइड्रेशन, हमें पानी की कमी भी हो सकती है। अच्छा, अगले पैराग्राफ में हमारे जिस्म को नशास्ता, लम्हियात, चिकनाई और पानी की ज़्यादा मिक़दार में ज़रूरत होती है। इनके अलावा कुछ अज्जा जिस्म को कम मिक़दार में दरकार होते हैं ताकि मुख्तलिफ़ अफ़ाल बेहतर तौर पर अंजाम पा सकें। मादनियात और हयातीन ऐसे अज्जा हैं। अच्छा बच्चों, पानी जो है हमारे जिस्म को चाको चौबंद रखता है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर ये वो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि 6 न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते हैं, बट ये वो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। क्या? पानी, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसके बगैर बॉडी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। बाज़ औक़ात ना भी मिले तो बॉडी सर्वाइव कर जाती है, पर फिर भी रिक्वायरमेंट है तो चाहिए। जिस तरह हम सबसे कम अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं, जिस तरह हम कोई सालन पकाते हैं तो उसमें इलायची वगैरह या गरम मसाले वगैरह बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, या कोई काफ़ी डाइट फूड पकते हैं तो उसमें हम ऑयल बहुत कम अमाउंट में डालते हैं। जो हम चीज़ें कम अमाउंट में डालते हैं वो ज़रूरी होती हैं उस डिश के लिए, पर वजह क्या होती है कि ज़रूरत उस डिश को सिर्फ कम अमाउंट की होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में
विटामिन्स और मिनरल्स जो दो मज़ीद न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बॉडी को ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत कम होती है लेकिन ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो चार हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर, इनकी ज़रूरत बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। सही है, इसके बगैर एक बॉडी का मुख्तलिफ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस लिविंग थिंग का। ठीक है, अब आगे चलते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स को कहते हैं मादनियात। मादनियात क्या होते हैं? मादनियात बच्चों, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बता दूं मादनियात की अलग अलग किस्म होती हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में आयरन भी आता है, मिनरल्स में सॉल्ट भी आते हैं, मिनरल्स में कॉपर भी आता है, कॉपर, तांबा, लोहा। इसकी हमारी बॉडी को कहाँ से ज़रूरत पड़ गई? तो भाई तांबा और लोहा सिर्फ जो आपको सामने दिख रहा होता है सरिया, सिर्फ वही लोहे की एक किस्म नहीं होती। लोहे की ऐसी भी किस्म है जो हमारे हम अपनी आम आंखों से देख ही नहीं सकते, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती है। बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह आप अगर ब्लड पढ़ेंगे तो फिर ब्लड में हमारे आयरन भी एक जगह मौजूद होता है। ब्लड का एक नाम है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन भी मौजूद होता है। हीम जो है वो आयरन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। आयरन हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सारे मिनरल्स वो कहाँ से लेती है? ये सारे मिनरल्स वो वेजिटेबल से लेता है, फ्रूट से लेता है। जैसे कि पालक में आयरन रिच फूड है, पालक लीफी जो फूड होते हैं वो आयरन रिच होते हैं, यानी कि उसमें आयोडीन, आयरन और फ्लोरीन वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को। उसकी गैर मौजूदगी में हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो आउट हो जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के टॉन्सिस फूल जाते हैं, थोड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है वो फूल जाता है, वो दरअसल आयोडीन की कमी से फूलता है। सही है, तो ये बातें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये बीमारियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए अहम हैं। भले कम अमाउंट में ज़रूरत है लेकिन उनकी भी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, तो मिनरल्स की बात करते हैं। अच्छा जी, कुछ ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को अपने तमाम काम बेहतरीन अंदाज में करने में मदद देती हैं। इनमें कलेजी, पालक, दूध, अंडा, पनीर, गोश्त और मुख्तलिफ़ किस्म के साग शामिल हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ काम चल रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या काम करते हैं? मिनरल्स बस उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि उसको चलाने का काम करते हैं। जिस तरह हम आपको मैं एक बात बताऊँ, गोश्त अगर हमें गलाना हो तो हम थोड़ा सा उसमें पपीता डाल देते हैं। ठीक है, या कोई और चीज़ पकानी हो, जैसे अगर हम कोई दाल पका रहे हैं उसमें हमने चिकन क्यूब डाल दिया सिर्फ टेस्ट के लिए, तो वो क्या करता है, वो पूरे उस डिश में उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो जायका होता है वो फैल जाता है। पपीता पूरे के पूरे गोश्त को गला देता है। इसी तरह ये जो मिनरल्स है इसका ज़ाती कोई काम नहीं है, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स काम कर रहे हैं ये उनको रेगुलेट करता है, यानी कि उनको फास्ट करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती हैं कलेजी, लिवर। कलेजी खाते हैं सब, ठीक है, कुछ नहीं भी खाते हैं, कुछ खाते भी, पर खानी चाहिए क्योंकि ये फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स, पालक वगैरह, साग वगैरह, ठीक है, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। अंडा, दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें मिनरल्स हमें देती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नमकियात मौजूद होती है, आयरन मौजूद होता है। सही है, अब चलते हैं लास्ट पे जो है विटामिन्स। आखिरी न्यूट्रिएंट बचता है जो है विटामिन्स, ठीक है, जिसको उर्दू में हम हयातीन भी कहते हैं। तो ज़रा ये वाला हिस्सा रब करते हैं, इधर आपको बताते हैं विटामिन्स क्या हैं। बच्चों, विटामिन्स कुछ ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को जरासीम से लड़ने की ताकत देती हैं और हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ क्या हैं? विटामिन्स, यानी कि जिन ग़िज़ाओं में विटामिन्स मौजूद होता है। विटामिन्स एक तरह से हमें जरासीम से डिफेंड करने का काम कर रहा होता है, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ जरासीम से बचा रहा होता है। ये ग़िज़ाएँ अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हयातीन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, यानी कि विटामिन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और आपने भी नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इनकी वर्किंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, विटामिन डी हड्डियों में काम करता है, विटामिन बी हार्मोन्स में काम करता है। ये सारी चीज़ें बहुत पेचीदा हैं, बस आप इतना याद रखें कि विटामिन की कुछ किस्में होती हैं। किस्में कौन कौन सी हैं?
सबसे पहली बात, जरासीम और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जरासीम और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा इसकी जो किस्में हैं विटामिन की, वो आ जाती हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी फ्रूट्स में जो आपके पास खट्टे मीठे फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास एप्पल है, ठीक है, एप्पल में मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं। उसके अलावा ऑरेंज है, ठीक है, जो ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन सी, सिट्रिक एसिड भी नाम होता है इसका, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। और विटामिन डी, जो कि हम बाद औक़ात सुबह की धूप से भी हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पाया किस में जाता है? लीमू, संतरे वही कीनू वगैरह आ जाते हैं। टमाटर, गाजर, नींबू, दूध, अनाज, सब्जियों में से ये पाया जाता है। ठीक है, लीमू, अनाज, कीनू लिख दिया मैंने संतरे की जगह, और ये मुख्तलिफ चीज़ों में से पाया जाता है। आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमारे ग़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स 5 किस्म के हमने पढ़े: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन्स और मिनरल्स और वाटर। 6 पढ़ लिए हमने न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हर एक की अलग अलग वर्किंग है, अलग अलग फ़ायदे हैं, और ये विटामिन्स और ये न्यूट्रिएंट्स के बगैर हमारी बॉडी का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन क्लास वर्क में हैं। अभी आपने सॉल्व करना है न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखें, 6 नाम हमने पढ़े हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन किन चीज़ों से हम हासिल करते हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, क्लियर होगा? आप होमवर्क की तरफ आ जाएं, होमवर्क नोट डाउन कर लें।
सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म को कम मिकदार में और ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। कम मिकदार में 2 थे, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है, बस आपने नाम लिखने हैं। कम मिकदार, ज़्यादा मिकदार, आप 2 हेडिंग डालें। ज़्यादा मिकदार वाले में आप बाकी चारों के नाम लिख दें और कम मिकदार वाले में आप 2 के नाम लिख दें, ठीक है, बस ये है इसका। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनकी मुख्तलिफ इक़साम बताएं। विटामिन की मुख्तलिफ इक़साम बताएं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये सारे इक़साम आपने बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन, मिनरल्स हम किन चीज़ों से हासिल करते हैं। मिनरल्स हम किन चीज़ों से हासिल करते हैं, आपने बस जस्ट उनके नाम लिखना है। यह था आज का हमारा होमवर्क और आज हमने 4th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, 4th का। मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे अपने ग़ज़ा के बारे में कि ग़ज़ा हम बैलेंस डाइट क्या होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।